गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल PSW आर्ट्स क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे का पार्ट 2। जो हमने पहले वीडियो में देखा था, इससे पहले 11वीं क्लास का जो पहला पार्ट हमने देखा, उसके अंदर हमने जाना कि संविधान क्यों और कैसे बनाया गया, कुल कितनी बैठकें हुई, कब और किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और उससे पहले हमने जाना था प्रस्तावना के बारे में। अगर वो वीडियो देखनी है तो आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लेना। ठीक है, बाकी आगे का जो है इस चैप्टर का वो हम आगे पार्ट 2 में देखते हैं ढंग से पूरा, कि किस किस देश से क्या क्या लिया है हमने, कैबिनेट मिशन के तहत किस तरीके से सदस्यों को निर्धारित किया गया था, सारी चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स जो हैं वो हम जानेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसके 3 सदस्य थे। ये 3 सदस्यों के नाम याद रखना ढंग से। एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के द्वारा रखे गए थे। कैबिनेट मिशन एक ऐसा मिशन था जिसके द्वारा संविधान सभा का कि किसने सदस्य रखने हैं उसके लिए ये बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसके द्वारा पूरी रिपोर्ट दी गई थी, जिसके तहत 389 सदस्य संविधान सभा के चुने गए थे। कितने? 389 सदस्य। किंतु विभाजन के बाद जो टोटल सदस्य बचे थे संविधान सभा में, जब 1947 में विभाजन हो गया था, भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र बने, तो भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत सिर्फ 299 मेंबर्स बचे हुए थे। 299 विभाजन के बाद। उसके बाद मूल रूप से संविधान पर जिन्होंने हस्ताक्षर करे थे, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, उस समय 284 सदस्य बचे थे। मूल सदस्य। इन्हें मूल सदस्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही अंतिम तौर पर इस पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि जो कुल इसके अंदर कांग्रेस के कितने प्रतिशत सदस्य थे संविधान सभा के अंदर, तो 82%। और अनुसूचित जाति के कुल 28 सदस्य मौजूद थे इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों को रखा गया था। पहले हमने जो पहली वीडियो में देखा था कि संविधान सभा क्या थी, जिसके द्वारा संविधान को बनाया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 की जो पहली बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वो सबसे बूढ़े या सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर तो संविधान सभा का बना दिया गया था। 13 दिसंबर को जो तीसरी बैठक हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो वो इंपोर्टेंट मीटिंग्स हमने देखी थी। उसके बाद हमने ये जाना था कुल कितनी बैठकें हुई थी। 166 बैठकें हुई थी, कुल 8 कमेटियां थी। प्रारूप समिति जो थी उसके भीमराव अंबेडकर जो है उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इन सब के बारे में हम जान चुके। उसके बाद में हमने ये भी जाने थे उससे पहले कि संविधान के क्या 4 कार्य हैं, क्यों संविधान की आवश्यकता है, वो सारी चीजों को हमने जाना था। ठीक है, अब हम जानेंगे भारतीय संविधान किस प्रकार एक मिश्रित संविधान है। ठीक है, इसको एक मिश्रित संविधान क्यों कहा जाता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। मिश्रित संविधान, भारतीय संविधान को मिश्रित संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनेक देशों से अनेक प्रावधानों को लिया गया है, इसलिए एक मिश्रित संविधान के तौर पर जाना जाता है। किन किन देशों से क्या क्या लिया है हम उनको जानेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन।
ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से हमने कई चीजों को लिया है, जिसमें विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका। दूसरा, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला। मत के आधार पर जीत का फैसला। तीसरा पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, पहला पॉइंट विधायिका में अध्यक्ष का पद, उसकी भूमिका। दूसरा, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला, संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा पॉइंट। चौथा, एकल नायिकता। एकल नायिकता। ठीक है, ये 4 पॉइंट जो हैं ब्रिटेन से लिए गए हैं। उसके बाद हम जानते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से जो सबसे मेन बात ली गई है वो ली गई राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है और आर्टिकल 36 से 51 तक, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 आर्टिकल। ठीक है, तो ये हमारे जो 2 देशों के बारे में अभी हमने जाना, ब्रिटेन और उसके बाद में आयरलैंड। ठीक है, देश है अमेरिका। अमेरिका से पहला प्रावधान लिया गया मौलिक अधिकार की सूची। मौलिक अधिकार। दूसरा जो पॉइंट है, प्रस्तावना की भाषा। तीसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और चौथा पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। पांचवा पॉइंट है महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो अमेरिका से क्या कर लिया है, मौलिक अधिकार की सूची, प्रस्तावना की भाषा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण अवलोकन की शक्ति और महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, 3 देशों के हो गए। सबसे पहले ब्रिटेन से हमने लिया विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका। फिर उसके बाद में सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नायिकता और साथ ही साथ सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला। ये 4 पॉइंट हमने उसमें देखे। फिर उसके बाद दूसरा जो देश देखा हमने आयरलैंड से लिया राज्य के नीतिगत तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तौर पे जानते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, वो अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे गए हैं भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद हमने जाना अमेरिका में मौलिक अधिकार, प्रस्तावना की भाषा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण अवलोकन की शक्ति और महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद में
रूस से दो प्रमुख प्रावधान लिए हमने। पहला मौलिक कर्तव्य, और दूसरा जो प्रावधान है, दूसरा प्रावधान लिया है हमने जो पंचवर्षीय योजना। रूस से लिया है मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के 51 के अंतर्गत रखे गए हैं 51A। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत 1976 में। ठीक है, ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य जो है शुरुआत में 10 थे, बाद में 11 हुए। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, इस प्रकार अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हमारे को देखने को मिलते हैं। कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन के तहत 1976। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे ठीक है, कनाडा से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। ठीक है, दूसरा अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। कनाडा से अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये दो चीजें ली गई हैं। फिर छठा जो देश है वो है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का सिद्धांत लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का सिद्धांत। और लिखित संविधान की अवधारणा। लिखित संविधान की अवधारणा। ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का सिद्धांत फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं जिसे, 1789 में उसका नारा भी था ये। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और बाकी देशों की भी जैसे क्रांति हुई है, अमेरिका की जो क्रांति हुई थी वो 1776 में हुई थी, 1776। रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी। चीन की क्रांति 1949 में हुई थी। ठीक है, और इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो 1688 में हुई थी। ठीक है, ये कुछ प्रमुख क्रांतियां जो हमने देखी हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह भारतीय संविधान एक मिश्रित संविधान कहा जाता है। साथ ही साथ एक बड़ा प्रावधान जो माना जाता है, एक बड़ा स्रोत के तौर जो देखा जाता है मिश्रित संविधान में, वो कैबिनेट मिशन को भी माना जाता है। और साथ ही साथ 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था उसको भी माना जाता है। लेकिन 11वीं कक्षा के हिसाब से ये 6 देश जो हैं ये प्रमुख माने जाते हैं, इसलिए मैंने अभी इतना ही बताया है। ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब दिस वीडियो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी उनको फायदा मिलेगा इसका।